सतीश हैं अब जयपुर से। सतीश, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या हाँ, सवाल है? मेरे पास स्पाइस जेट पड़े हैं, 1501 पीस हैं, 1501 है। 66 की और कॉस्ट है। हम्म हेलो। तो अभी तो आधा हो गया आपके भाव से, नुकसान तो काफी हाँ है। हाँ जी, हाँ नुकसान काफी है। ओके, गाबा साहब 66 रुपए की खरीदारी, 31 रुपए का नुकसान, 35 पर कर रहा है ट्रेड, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। क्या करें अब? वीक वीक स्टॉक है, अब तक तो वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल से स्पाइस जेट में काफी हद तक क्लियर वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इतने कह सकता हूँ। अगर आपको लेना है तो एक पैसा शिफ्ट कर लीजिए इंडिगो में, तो एक बेहतर सेटअप लगता है मुझे चार्टिकली। या तो होल्ड कीजिए या तो फिर मूव कीजिए, चॉइस इज योर्स। फिलहाल तो वीक स्ट्रक्चर है। चलिए, तो ये रहा स्पाइस जेट पर व्यू 35-55 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन अब अर्निंग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में टीम लीज ने मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में 9% की गिरावट हुई है, हालांकि आय 3.3% बढ़ी है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है। ऋतुपर्णा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अगर हम नतीजे देखें तो नंबर्स आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम साइड पर ही रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो या मार्जिन पिक्चर हो, थोड़े से कंसर्न्स दिख रहे हैं। तो पहले ये समझना चाहेंगे कि प्रेशर अर्निंग्स पर क्यों रहा है? खर्चे बढ़ गए हैं कंपनी के या आमदनी कम हुई है? एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स रहे हैं इन नंबर्स के पीछे? तो सो क्या फैक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है माहौल में, और जो सारे हेडविंड्स हम सोच रहे थे कि शायद सीमित रहेगी टेक सेक्टर तक या बहुत दिन तक नहीं चलेगी, कुछ ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और ऐसा हमें दिखने को आ रहा है और समझ में आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हाँ, सारे सेक्टर्स में देयर इज सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टनेस व्हिच एसेंशियली अकाउंट्स फॉर जो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जैसे कि 3% हुआ है, हेडकाउंट ग्रोथ स्टाफिंग में करीब 3000 हुआ है। फॉर एग्जाम्पल Q3 जो कि यूजुअली हमारा काफी अच्छा क्वार्टर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे फेस्टिव हायरिंग वगैरह होती है, बट इस साल हमको देखने को आया है कि इवन इन स्पाइट ऑफ जो एक्सपेक्टेड स्पाइक होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन में और हायरिंग में बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, वो उस तरह का उतने हद तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ है। उसका भी थोड़ा सा असर है। आईटी स्टाफिंग में हायरिंग वैसे ही फ्रीज पे है और हमें लगता है आगे जाके भी फ्रीज पे ही रहेगी, ऐसा कोई ग्रीन शूट्स देखने को नहीं मिल रही है हमको। हमारा ओवरऑल पूरा साल का ग्रोथ करीब 20% रहा है। हमारा जो प्रॉफिट है फ्लैटिश देखने को और एंटिसिपेटेड भी है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो हाँ, आई मीन यही सब है। आई थिंक जो हमारे माहौल में हो रहा है, ग्लोबली जो हो रहा है, उसका असर क्लियरली थोड़ा थोड़ा हमको ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है जो हमको लग रहा है काफी सॉफ्ट है और आगे जाके भी अगले कुछ क्वार्टर्स में ऐसे ही रहने वाले हैं। ओके, यानी आप ये कह रही हैं कि जनरल स्टाफिंग हो या स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग हो, डिमांड के कंसर्न्स हैं ग्लोबली भी, और इसीलिए आने वाले क्वार्टर्स में भी थोड़े से नंबर्स सॉफ्ट ही रहेंगे। तो एक चीज़ और समझना चाहेंगे, मार्जिन्स, हालांकि आपने एक इंडिकेशन दिया कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा कमजोर है जिसकी वजह से सॉफ्टनेस नंबर्स पर दिख रही है, ये आगे भी दिखेगी। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 2.1% से घटकर 1.6% पर आ गए हैं। तो क्या सवाल ये है कि मार्जिन्स क्या 1.6% से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है गिवन द कंडीशन कि सॉफ्ट डिमांड है, रियलाइजेशन प्रेशर है, नीम इम्पैक्ट भी है? क्या आउटलुक मार्जिन्स को लेकर दिख रहा है? नो, हमारा मार्जिन्स हम होल्ड करेंगे, फ्लैटिश ही रहने वाले। मार्जिन परसेंटेज पे कोई गिरावट नहीं होने वाली है, वो हम काफी कॉन्फिडेंट है। हमारा जो इंटरनल ग्रिप है सिचुएशन पे, जिस हद तक हम कॉस्ट पे थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं, वो सारा ऑलरेडी इज इन प्लेस। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल भी हमारा
रेवेन्यू ग्रोथ 20% तक ही रहेगी और मार्जिन परसेंटेज पे हम फ्लैट रहेंगे। तो अब तक का हमारा यही मानना है और ऐसा ही लग रहा है आगे जाके होने वाला है। ओके अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जो कोर एम्प्लॉय हेड काउंट है वो कैसा रहा इस क्वार्टर में? एक्चुअली पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफी गिरावट हुई है, तो हमारा वो ऑनगोइंग एक रैशनलाइजेशन है। जैसे जैसे हम अपने आप जिस तरह से हम अपने आप को स्ट्रक्चर को क्रिएट किए हैं, जैसे ही हमको कुछ महसूस होने लग जाता है, जैसे कोई हेडविंड्स है, जो कोई इम्पैक्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से हम हेड काउंट को भी रैशनलाइज करते हैं और कंट्रोल पे रखते हैं। सो आई थिंक, और हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अप्रोच है उस हिसाब से एक ग्रेजुअल सेंसिटिविटी होती है और एक ग्रेजुअल इम्पैक्ट होती है ऑन आवर हेड काउंट नंबर्स। सो हेड काउंट नंबर्स अभी लगभग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करीब फ्रॉम द पिछले क्वार्टर से करीब 200-300 कम है। अच्छा, एक चीज और ऋतुपर्णा जी, शेयर बायबैक को लेकर भी कंपनी मीटिंग कर रही है, तो एग्जैक्टली आई नो कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, आप ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते, बट व्हाट्स द पर्पस इस समय बायबैक लाने का, या एक इन्वेस्टर्स को सेंस देने का कि कंपनी अभी भी इन लेवल्स पर भी वैल्यू देख रही है, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है? आज शायद मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में कुछ बता नहीं पाऊंगी। हमारा मीटिंग 3 फरवरी को होने वाला है, उसके बाद ही हम इस पे कुछ कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचेंगे, और इस टाइम पे मैं आपको ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ। ओके चलिए, थैंक यू ऋतुपर्णा जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। ऑल्दो अर्निंग्स थोड़े से प्रेशर में आगे भी रह सकते हैं, बट गुड लक आपको, वी विश की सिचुएशन इंप्रूव हो ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी, और आप भी बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू। और स्टॉक पर अर्निंग्स का रिएक्शन साफ तौर पे देखने को मिल ही रहा है, 9% नीचे स्टॉक कर रहा है ट्रेड, 212 रुपए की कमजोरी, क्योंकि नंबर्स कमजोर रहे हैं, और जैसे आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आगे का आउटलुक भी कमजोर, आने वाले क्वार्टर्स में भी रेवेन्यू फ्रंट पर प्रेशर रहेगा, जनरल स्टाफिंग हो या जो इनके दोनों बिजनेस है मेन, वहां पर प्रेशर रह सकता है। गाबा साहब, नंबर्स कमजोर, स्टॉक नीचे, आगे का आउटलुक भी वीक ही दिख रहा है, सपोर्ट कहां देखना है आप इस स्टॉक पर? टीवीज का मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि वीकनेस तो है और लो लेवल देखने को मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 2200 के आसपास, शायद 2000 भी देखें, स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। तो आई थिंक कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक नियर टर्म सपोर्ट करीब 2000 का है, वो साइकोलॉजिकल है, बस वहां तक सोचना चाहिए फिलहाल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।